जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एकादशी के व्रत के नियम बताऊंगा। एकादशी के व्रत के क्या नियम हैं, व्रत कैसे रखना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, साथ ही कौन कौन सी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से उपाय करने चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो इन नियमों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत उपवास करने का विशेष महत्व होता है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन कर देना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। नंबर 2, एकादशी का व्रत उपवास करने वाले को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोगलाद से दूर रहना चाहिए। नंबर 4, एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ तक अच्छी तरह से साफ रखें। वृक्ष से पत्ता तोड़ने भी वर्जित माना जाता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता आप सेवन कर सकते हैं। यदि यह संभव ना हो तो पानी से बार बार कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। नंबर 6, प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए, आज मैं चोरी, पाखंड और दुराचारी बातों से दूर रहूँगा। आप मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस द्वादश मंत्र का दिन भर जाप करना चाहिए। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव और भगवान विष्णु में भेद नहीं समझना चाहिए। इन दोनों में भेद समझने वाले के कभी भी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहे कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदन से बात कर ली तो भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। सूर्य नारायण के दर्शन कर क्षमा याचना करनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। अब आपको इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ ही इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। अधिक बोलना वर्जित है। कभी भी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना जाने कौन सा शब्द गलत निकल जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। वैष्णवों को युग द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत रखना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण द्वादशी में ही कर लेना चाहिए। एकादशी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि का सेवन आप कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु भगवान को भोग लगा के ही अर्पण करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा देनी चाहिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है। भगवती एकादशी कौन है, इस संबंध में परम पुराण में एक कथा है। एक बार पुण्य लोग धर्मात्मा युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने के लिए हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाली एकादशी का व्रत का नियम बताया। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उपवास करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है, अतः सभी भक्तों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के व्रत में पीपल वृक्ष की पूजा,
एकादशी के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए, पहला उपाय। दूसरा उपाय है कि एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु को आपको तुलसी पत्र जरूर अर्पण करना चाहिए। इसका शास्त्रों में विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु तुलसी पत्र से विशेष प्रसन्न होते हैं, तुलसी उनको प्रिय है। तो सालग्राम जी की आप पूजा कर रहे हैं तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर अगर आपके मन में कोई कामना है, पुत्र की कामना है, धन की कामना है, संतान की कामना है, तो आपको एकादशी के दिन ध्यान देना है। आपको एकादशी के दिन भगवान के सामने संकल्प जरूर करना चाहिए। एकादशी के व्रत में आपको चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके घर में भी कोई व्यक्ति एकादशी के व्रत के दिन चावल का प्रयोग ना करें। भगवान के सामने जो तुलसी के पत्ते आप अर्पण करते हैं उनको प्रसाद के रूप में सेवन भी करना चाहिए। इससे आपको विशेष फायदा भी होगा। अगर शरीर में कोई परेशानी है या आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो आपको इस दिन जरूर यह उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अगर कोखबंधन की समस्या है या आपके शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं या आपको निम्न कोई भी परेशानी आ रही है तो आपको बेल पत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर जरूर अर्पण करने चाहिए। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके आपको मोली का जो धागा होता है वह जरूर लपेटना चाहिए। आपको 7 बार वट वृक्ष से और पीपल वृक्ष से यह चीज़ें जरूर लपेटनी चाहिए। प्रत्येक एकादशी को आपको यह नियम निभाने चाहिए कि घर पर आए हुए कोई भी साधु आपके घर पर आ जाता है, कोई बुजुर्ग आ जाता है, सम्मानित व्यक्ति आ जाता है, उसको भोजन कराए बिना आप ना जाने दें। एकादशी का सामान उनको जरूर खिलाएं। भगवान को आंवला और तुलसी पत्र जरूर अर्पण करें। साथ ही पीपल वृक्ष की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर आपको मीठा जरूर चढ़ाना है, कुछ ना कुछ, और पितरों का नाम जरूर लेना। जब आप एकादशी पूजा करो तो पूजा में पितरों का नाम जरूर लेना चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी के दिन दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इन बातों का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एकादशी के व्रत में ये मेन नियम होते हैं। सुहागिन महिलाएं एकादशी के दिन व्रत रख रही हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है, पुत्र धन की प्राप्ति होती है। तो ये नियम अगर आप निभाते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। ये उपाय हैं, ये नियम थे जो मैंने आपको बताया। एकादशी में आलू है, फल हैं, कूटू का आटा है, सिंगाड़े का आटा है, समा के चावल हैं, इन चीज़ों का प्रयोग एकादशी के व्रत में किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपके में कि किस प्रकार से आपको यह व्रत रखना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सबको पता चल सके। साथ ही आप बेल आइकन बटन को दबा के ऑल को दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को